बड़ी खबर है कुर्स से, जहां पर यूक्रेन ने किया है एक बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेनी हमले में रूसी ट्रक नष्ट हुआ है। रॉकेट ले जा रहा था रूसी ट्रक। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। Егор, отходи. डॉनेट्स्क के करीब 75% इलाके पर रूस का कंट्रोल है, लेकिन अब यह इलाका रूस यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है और इसकी वजह है पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की की जल क्रांति। दरअसल यूक्रेन की सेना ने डॉनेट्स्क की लाइफलाइन कही जाने वाली डॉनेट्स्क डोनबास नहर पर कब्जा कर लिया। ऐसे में रूस के कब्जे वाले डॉनेट्स्क में पानी की भारी किल्लत हो गई। पुतिन ने 48 घंटे में सेना को नहर का नियंत्रण रूसी कब्जे में लेने का आदेश दिया। डर है कि अगर डॉनेट्स्क में पानी की सप्लाई जल्द ही शुरू नहीं की गई तो रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ यहां पर विद्रोह भड़क सकता है। यूक्रेन जंग का डॉनेट्स्क फ्रंट इस वक्त युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। वॉर ग्राउंड के इस हिस्से में भीषण जंग जारी है। पुतिन की सेना ने एक साथ डॉनेट्स्क में कई फ्रंट लाइन पर मोर्चा खोल दिया है। रूसी सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल है कि रूस ने अचानक डॉनेट्स्क में इतना बड़ा अभियान क्यों शुरू कर दिया। इसकी वजह है सिविर्स्की डोनेट्स्क डोनबास नहर, जो इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में है। सिविर्स्की डोनेट्स्क डोनबास नहर को डोनेट्स्क की लाइफलाइन कहा जाता है। इस नहर के एक हिस्से पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना ने नहर का पानी रूसी कब्जे वाले हिस्से में जाने से रोक दिया है, जिसकी वजह से रूसी कब्जे वाले डॉनेट्स्क में पानी की किल्लत हो गई है। ये डॉनेट्स्क की तस्वीरें हैं। वीडियो में देखा जा सकता है टैंकरों के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से लोग इसी तरह जीने के लिए मजबूर हैं। ये रूसी कब्जे वाले हिस्से से गुजरने वाला डोनेट्स्क डोनबास नहर का हिस्सा है। नहर में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है, ये लगभग सूख चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो पाइपलाइन के जरिए 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है, वो भी महज कुछ घंटों के लिए। लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से डोनेट्स्क की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डोनेट्स्क के गवर्नर की माने तो रूस को पूरे डोनेट्स्क को अपने कब्जे में लेना होगा, ताकि नहर में पानी की किल्लत दूर की जा सके। माना जा रहा है कि अगर अगले 48 घंटे में पानी की किल्लत दूर नहीं हुई तो डोनेट्स्क में रूस के खिलाफ विद्रोह शुरू हो सकता है। ऐसे में पुतिन ने अपनी सेना को अगले 48 घंटे में डोनेट्स्क की नहर को यूक्रेनी कब्जे से आजाद करवाने और ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जे का आदेश दिया है। डोनेट्स्क नदी पूर्वी यूक्रेन में पानी की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। यह नदी बेलगोरोद से निकलती है और यूक्रेन के खार्किव, डोनेट्स्क और लुहांस्क से होते हुए वापस रूस के रोस्टोव में जाती है। डोनेट्स्क नदी डोनेट्स्क के उत्तरी हिस्से से होकर बहती है और इससे उत्तरी डोनेट्स्क के लोगों को पानी मिलता है। डोनेट्स्क के दक्षिण में एक और नदी मौजूद है जिसका नाम है कालमियुस। इससे दक्षिण में मौजूद लोगों को पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन डोनेट्स्क के बीच वाले हिस्से में रह रहे नागरिक और यहां पर मौजूद खदानों में पानी की सप्लाई का कोई भी सोर्स नहीं था। ऐसे में 1955 में डोनेट्स्क डोनबास नहर का निर्माण किया गया। 135 किलोमीटर लंबी यह नहर डोनेट्स्क नदी से शुरू होती है और कालमियुस नदी तक जाती है। यही नहर
मध्य डोनेस्क में खेती और पानी का एक प्रमुख जरिया है। फिलहाल रूस के कब्जे में डोनेस्क की 75% जमीन है और इसमें मध्य डोनेस्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। रूस ने डोनेस्क डोनबास नहर का पानी रोक दिया है और इसकी वजह से यहां पानी की भारी किल्लत हो रही है। आप देखिए। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने डोनेस्क में अभियान तेज कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने डोनेस्क में करीब 7 अलग अलग जगहों पर फ्रंट लाइन को तोड़ दिया है। करीब 400 यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई है। डोनेस्क के मिर्नोग्राड में रूसी सेना ने फैब 3000 बम से हमला किया। इस हमले में रूस की एक पोस्ट तबाह हो गई। रूस की एयरफोर्स डोनेस्क में यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर क्लस्टर बम से हमले कर रही है ताकि यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेला जा सके। ये वीडियो भी डोनेस्क का है। रूसी सैनिकों ने हमला कर यूक्रेन की कई हॉवित्जर तोपों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने सबसे बड़ा हमला दोब्रोपिल्लिया पर किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस यहां कोयले की खदानों को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां रूसी हमले की वजह से बड़ा हादसा होते होते बचा, जिसमें 100 से ज्यादा जानें जा सकती थी। दावा है कि हमले के वक्त खदान में करीब 150 मजदूर काम कर रहे थे। 4 मजदूर खदान के बाहर थे जबकि 146 अंदर थे। ये 146 मजदूर हमले की वजह से खदान के अंदर फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। डोनेस्क की नहर पर कब्जे के लिए रूस न सिर्फ डोनेस्क पर हमले कर रहा है बल्कि उसके टारगेट पर सुमी, खार्किव और निप्रोपेट्रोवस्क भी है।